जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप क्लास 12 फिजिक्स का आप पेपर देने गए, ठीक है, मानिए कि आज आपका फिजिक्स का पेपर है, आप फिजिक्स का पेपर देने गए और वहां पर जाके क्या हुआ कि जो आपका फिजिक्स का पेपर मिला उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे छोड़ के चले आएंगे। भैया छोड़ के आओगे ना तो जीरो में जीरो नंबर मिलेगा। अगर उसी के जगह पर ये ट्रिक आजमा दोगे जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरी गारंटी है मेरे भाई कि अगर वो 3 नंबर का है तो 2 नंबर तो जरूर मिलेगा। और यदि आप ये अच्छे से ट्रिक को लगाओगे तो 3 में 3 भी मिल सकता है, ठीक है। तो क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में यदि कोई प्रश्न का उत्तर ना आए तो ये ट्रिक लगाओ जो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, और ये ट्रिक आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वहां तक कि मैथ में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं सबका अलग अलग वीडियो लेके आने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पर ट्रिक आपको सब चीज का दूंगा मैं, मेरी 100% की गारंटी है। और प्लस में सारा चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रहा हूं, प्लस में मॉडल पेपर भी दूंगा। हर चीज की जो भी मेरे से सहायता हो सके वो मैं आप लोगों के लिए करूंगा, बिल्कुल 0 रुपया में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कि हमें क्या क्या करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उनको आपको हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अभी मैं ऊपर करके दिखाता हूं आपको। ये रहा महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है भाई। मैं सारा चीज समझाऊंगा, छोड़ के नहीं जाना। देखिए 5 में रखा हूं और 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप पेपर के एक दिन पहले इन सबको बढ़िया से दिमाग में सेट करके जाइएगा, और हो सके तो पेपर से एक दिन पहले इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपका भला होगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु जरूर याद रखिए, अगर ये बिंदु याद नहीं है तो भैया आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पहली बात मैं बता दूं कि ये जितने भी बिंदु हैं ये सब उन प्रश्नों के लिए हैं जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर आप ट्रिक से लिखने वाले हो उनके लिए, उन पर ये लागू होगी, ठीक है। पहला देखिए, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे शुरू के 3 पेजों में ना लिखें। जैसे मान लीजिए पेपर देने गए, आपके सामने फिजिक्स का पेपर रखा हुआ है, उसमें जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन को पहला और दूसरा और तीसरा पेज में मत लिखिए मेरे भाई, ठीक है। उसको चौथा या 5वां ही पेज में लिखिए, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूं कि आगे क्या करना है। देखिए क्या होता है ना कि जब आपका जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है तो जैसे ही आपका पेपर खोलता है तो पहला या दूसरा या तीसरा पेज पर ही अगर वो गलत क्वेश्चन का आंसर देख लेगा तो वो नंबर काटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन यदि आप उसके बाद 3 या 4 पेज पर लिखते हो, अगर गलत भी लिखते हो तो वो आपको अच्छा नंबर दे देता है। कैसे देता है, कब देता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। दूसरा, लिखावट सही होना चाहिए भैया। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो लिखावट सही होना चाहिए। और ये नहीं कि मैं सिर्फ बिंदु बताने वाला हूं, लिख के भी बताने वाला हूं मेरे भाई। तो ये मत सोचिएगा कि सर सिर्फ बिंदु बता रहे हैं और बता के चले जाएंगे, नहीं, मैं लिख के भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं लिख के बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रश्न में से क्वेश्चन वर्ड हटाएं। जैसे क्वेश्चन होता है ना कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो जो उसमें क्या शब्द आ रहा है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। क्या हुआ, कब, कैसे, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन शब्द हैं, इनको आपको हटाना है क्वेश्चन से। सब मैं करके प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं करके बताऊंगा। 4 नंबर है कि जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचे। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कुछ सोचिए, आप उस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। बस इन बिंदु को आपको याद रखना है क्योंकि अभी ये काम आने वाली है, ठीक है। 5 नंबर है, यदि कुछ नहीं आ रहा है तो ये करें। क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो चलिए मेरे भाई, मैं एक पेपर लेके आता हूं, एक क्वेश्चन लेके आता हूं और उसको एक ट्रिक से लिखने की आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको लिखना है। और पहली बात, आप अगर यदि कमेंट ये करेंगे कि सर ये ट्रिक से तो नंबर कटेगा,
अरे भैया ट्रिक से लिखोगे तो नंबर फुल में फुल थोड़ी ना मिलेगा, नंबर तो कटेगा लेकिन नंबर मिलेगा भी। अब जैसे आप मान जाओ क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो एक जगह 0 नंबर मिल रहा है और ये ट्रिक आजमा के आप 3 में मान जो एक ही नंबर लेके आ रहे हो, तो कौन अच्छा है भाई? 0 नंबर की 1 नंबर। तो आप सही बात कहोगे कि सर 1 नंबर अच्छा है, तो भैया लो ना 1 नंबर, एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। और मात्र इस ट्रिक से आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल रहा है, तो क्या गलत है भाई ये बताओ आप? तो चलिए समय को बर्बाद ना करेंगे, आप तो समझदार हो, खुद ही समझ जाओगे। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए भाई करके देखते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं, विद्युत आवेश क्या होता है, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मालूम है, भैया हमें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम ही नहीं है, हम क्या करें? ठीक है, तो भैया इस ट्रिक का इस्तेमाल करो। अगर ये प्रश्न 3 नंबर का है तो 2 नंबर तो जरूर देके जाएगा, यदि आप पेपर में लास्ट में इसको लिखते हो, ठीक है। पहले पेज में लिखोगे, दूसरे पेज में लिखोगे, तीसरे पेज में लिखोगे, भाई आपका नंबर पूरा कट जाएगा। मैं क्लियर बोल देता हूं, आपको 3 या 4 पेज के बाद लिखना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आते हैं उनको पहले दूसरे तीसरे पेज में एकदम सजा के लिखो, पंडाल जैसा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही जो कॉपी चेक करने वाला आपका टीचर होगा, वो जैसे ही पेपर खोलेगा उसके सामने सजावट दिखेगा ना, तो उसका दिल गदगद हो जाएगा और वो पहले दूसरे पेज से ही इंप्रेस हो जाएगा और लास्ट में आपको नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक पेपर चेक करने में 20 मिनट या 10 मिनट लगाएं, ठीक है। तो भाई मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे बातों पर आप हो सके तो विश्वास कीजिए, नहीं तो आप समझदार हो, मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान पर दीजिए। विद्युत आवेश क्या होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रश्न में से क्वेश्चन वर्ड को हटाइए, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन वर्ड आपको क्या दिख रहा है? क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको इसको क्या कर देना है? हटा देना है, इसको कट कर देना है, ठीक है। अब वहां पर कट मत कीजिएगा, एक तरफ से मन में ही कट कर दीजिएगा उसको, ठीक है। अब जो बचा है क्वेश्चन में उसे लिख लीजिए। क्या बचा है? विद्युत आवेश बचा है, तब विद्युत आवेश लिख लिए। फिर डॉट 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 विद्युत आवेश कहलाता है। अब आप कहेंगे सर इसी तरह लिखेंगे क्या? अरे नहीं भैया, इस डॉट डॉट में आपको कुछ लिखना है। अब आप कहोगे सर क्या लिखे हम? तो देखिए आपको मैं बताता हूं, 3 चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपने इस तरीके से लिख लिया, अभी डॉट डॉट में क्या लिखना है वो समझिए। पहला बात, यदि आपको विद्युत आवेश याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो सोचिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो अगर आपको मालूम चल जा रहा है कि हाँ भाई ये पहला चैप्टर से लिया गया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उससे संबंधित अगर यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो उसे यहां पर बीच में लिख दीजिए। याद रखिएगा, शुरू में विद्युत आवेश और लास्ट में विद्युत आवेश कहलाता है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, क्वेश्चन और मैंने लिया है, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा ये कैसे करना है, ठीक है। अगर मान जाइए कि आपको यह भी नहीं मालूम चल रहा है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, तब आप क्या करेंगे वो मैं बता देता हूं। तब आपको सोचना है कि विद्युत आवेश से रिलेटेड यदि आपको कोई भी चीज की जानकारी है तो वो आप यहां पर डॉट डॉट के बीच में आप लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको यह भी नहीं मालूम है भाई विद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ भी नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे सर? तो भैया अब एक सिंपल सा लास्ट उपाय, फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसको आप इस डॉट डॉट की जगह पर लिख दो बस, ठीक है। उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखना, ट्रिक्स इसी ट्रिक से, मैं जानता हूं ये क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा, लेकिन आप ट्रिक से लिखकर फोटो इसका खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजना, मैं देख लूं कि ये ट्रिक आपको आजमाने आ गया है या नहीं आया है। कैसे? ये थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको। यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहां पर विद्युत आवेश मैंने लिखा है उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर लिख लेना है। अब यहां पर आगे क्या लिखना, आपको इससे रिलेटेड कुछ सोचना है, ये किस चैप्टर से लिया गया है। वो अगर आपको चैप्टर मालूम चल जा रहा है तो उससे रिलेटेड आप कुछ लिख दो, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के शब्द से अगर कोई भी चीज आपके मन में जो उत्पन्न हो रहा है या इसके बारे में कुछ जानते हो तो उसे लिख दो, या आपके फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसे यहां पर लिख दो, और आगे उसके बाद लिखने के बाद लिख देना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, बस
काम खत्म। याद रखना भाई, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन वर्ड हटा देना है और उसमें मेन वर्ड ढूंढना कि मेन वर्ड क्या है। इसमें मेन वर्ड क्या है क्वेश्चन में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस क्वेश्चन में मेन वर्ड क्या है? विद्युत आवेश है। ये मेन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड ये दोनों ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन वर्ड को हटाना है, मेन वर्ड को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। आगे मैं आपको बता दूं कि आगे कौन कौन सी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इसी प्रकार ट्रिक में लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज की ट्रिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमारे लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।